दूरी में बढ़ते जज्बात और एक खामोश जंग। ट्रेन शहर से दूर जा चुकी थी और आनंद खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर बदलते हुए मंजर और अंदर बदलता हुआ आनंद। उसके कानों में अब भी प्रिंसेस की आवाज गूंज रही थी। तुम अकेले नहीं हो। आनंद ने आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठी अब भी उस छोटे से किस की गर्मी महसूस कर रही थी जो प्रिंसेस ने जाते वक्त दिया था। ये दूरी मुझे कमजोर नहीं बनाएगी, उसने खुद से कहा। ये मुझे तुम्हारे लायक बनाएगी प्रिंसेस। नई जगह, नई जिंदगी। ट्रेन रुकी। एक नया शहर, नया स्टेशन और आनंद के लिए बिल्कुल नई शुरुआत। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ कपड़े, कुछ कागज और दिल में भरा हुआ प्यार। कंपनी का प्रोजेक्ट ऑफिस शहर के बाहर था। बड़ा कैंपस, बड़े लोग, बड़ी बातें। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा। सिंपल कपड़े, शांत आंखें। इंटरव्यू के लिए आए हो? उसने पूछा। आनंद ने हाँ में सर हिला दिया। रूम नंबर 302। लिफ्ट के अंदर आनंद ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं, ये उसकी औकात का टेस्ट है। पहला इम्तिहान। कॉन्फ्रेंस रूम में 5 लोग बैठे थे, सब सूट बूट में। एक ने फाइल बंद करते हुए कहा, आनंद, तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच इंटरेस्टिंग है। आनंद ने बिना डरे जवाब दिया, सर, मैं मौका छोटा या बड़ा नहीं देखता, मैं मेहनत देखता हूं। रूम में खामोशी छा गई। फिर एक हल्की सी मुस्कान। वेलकम टू द प्रोजेक्ट। आनंद का सीना भर आया। उसने सोचा, प्रिंसेस, आज तुम होती यहां, प्रिंसेस की लड़ाई शुरू होती है। उधर शहर में प्रिंसेस का दिन बिल्कुल अलग था। वो अपने घर के गार्डन में खड़ी थी, हरा भरा लॉन, लेकिन दिल सूखा हुआ। उसके पापा सामने बैठे थे। तुम आनंद से बात करती हो अब भी? उनकी आवाज ठंडी थी। प्रिंसेस ने सीधा जवाब दिया, जी हां। तुम समझती क्यों नहीं? उन्होंने कहा, वो लड़का तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। प्रिंसेस ने पहली बार आवाज ऊंची की। उस लड़के ने मुझे वो एहसास दिया है जो आपके पैसों ने कभी नहीं दिया। कमरा सन्न रह गया। तुम जिद कर रही हो, पापा बोले। प्रिंसेस ने आंसुओं के बीच कहा, मैं प्यार कर रही हूं। खामोश थमकी। उस रात प्रिंसेस के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। आनंद के करियर के बारे में सोचो, जिद करोगी तो नुकसान उसका होगा। प्रिंसेस के हाथ कांप गए। उसने तुरंत आनंद को कॉल किया। प्रिंसेस, आनंद की आवाज थकी हुई थी लेकिन प्यारी। तुम ठीक हो? प्रिंसेस ने पूछा। मैं ठीक हूं, आनंद बोला। तुम्हारी आवाज सुन ली, काफी है। प्रिंसेस ने सच छुपा लिया, बस इतना कहा, स्ट्रांग रहना प्लीज। दूरी में प्यार और गहना। दिन बीतने लगे। आनंद काम में डूब गया, सुबह से रात तक। कभी प्रोजेक्ट की टेंशन, कभी प्रिंसेस की यादें। रात को जब रूम में अकेला होता तो फोन उठाता, प्रिंसेस का नाम देखकर मुस्कुराता। कभी कभी वीडियो कॉल पर सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते, बात कम, एहसास ज्यादा। तुम थक जाते हो, प्रिंसेस कहती। आनंद हंसता, तुम्हारी यादें एनर्जी दे देती हैं। प्रिंसेस की आंखें भर आती। एक और साजिश। एक दिन प्रिंसेस को पता चला उसके पापा आनंद के प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। उनका प्लान साफ था, आनंद को फेल होता देखना। प्रिंसेस ने अपनी माँ से बात की, माँ, अगर मैं चुप रही तो मैं खुद को खो दूंगी। माँ ने पहली बार बेटी का हाथ पकड़ा, जो सही लगे वो कर। प्रिंसेस के लिए ये हिम्मत का सिग्नल था। आनंद का पहला ब्रेकडाउन। उधर आनंद पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डेडलाइन पास थी, टीम उस पर डिपेंड कर रही थी। एक रात प्रोजेक्ट में बड़ी मिस्टेक हो गई। मैनेजर गुस्से में बोला, आनंद, अगर ये फेल हुआ तुम्हारा करियर यहीं खत्म। आनंद वॉशरूम में गया। आईने के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रिंसेस, मैं हार नहीं सकता, उसने खुद से कहा। उसने रिंग को चूमा और काम पर लौट आया। प्रिंसेस का बड़ा कदम। शहर में प्रिंसेस ने एक डिसीजन लिया। उसने मीडिया से बात की, अपने पापा की इन्फ्लुएंस के खिलाफ। ये खबर घर में तूफान बनकर आई। पापा गुस्से से बोले, तुमने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। प्रिंसेस ने शांत आवाज में कहा, मैं अपना प्यार बचाने की कोशिश कर रही हूं। उसी रात आनंद और प्रिंसेस ने फोन पर बात की। प्रिंसेस, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ ना तो मैं तुम्हें इस दुनिया से छीन लूंगा, आनंद बोला। प्रिंसेस रो पड़ी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। दूर रहकर भी उनका प्यार और गहरा हो गया, लेकिन दोनों जानते थे ये सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट पार्ट 25 में आनंद का प्रोजेक्ट टर्निंग पॉइंट, प्रिंसेस का घर छोड़ने का ख्याल, एक ऐसा सच जो सब कुछ पलट देगा।